So our topic is circle. ठीक है. सो कुछ फॉर्म हमारे पास है, हम उन्हीं को कर रहे हैं. कुछ फॉर्म हमने कर रखा है, कुछ फॉर्म हमारे पेंडिंग है. ठीक है. तो एक हमारा बनता है वो है डायमेट्रिक फॉर्म. डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल. ठीक है. डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है? एक सर्कल दिया है जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट हमें पता है. एक कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, दूसरे का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2. ठीक है. सो इट्स इक्वेशन विल बी x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 इक्वल टू 0. देखो, एक तो फॉर्म तुम्हारे पास होगा कि तुम मिड पॉइंट का यूज करके, क्योंकि डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं, सो फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल वी नीड द सेंटर ऑफ द सर्कल एज वेल एज रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है. सो first we find by using midpoint formula we can find the center of the circle, and also the distance between center and any other point, means either OA or OB, both are the radius of the circle. ठीक है. So for finding equation of any circle we need to find center as well as radius. तो एक तो तुम्हारे पास वो तरीका हो गया कि सेंटर निकाल लो, रेडियस निकालो, सेंटर रेडियस फॉर्म का यूज करके इक्वेशन लिख दो. ठीक है. दूसरा तरीका हो गया, डायरेक्टली हमारे पास बनेगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल. तुम अगर इसको प्रूव करना चाहो तो यहाँ पे ये कर सकते हो. एक पॉइंट हो गया P x, y. करना क्या होगा, PA का स्लोप एंड PB का स्लोप, क्योंकि वो क्या है, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स है, मतलब ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री. एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल. सो स्लोप ऑफ PA, इसका मैं प्रूफ बता रहा हूं. ठीक है. स्लोप ऑफ PA, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया m1 से. सो m1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगता है, y माइनस y1 अपॉन x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x. ठीक है. सो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. ठीक है. सिमिलरली स्लोप ऑफ PB इक्वल टू, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया m2 से. दिस विल बी y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2. Since PA perpendicular to PB, since PA perpendicular to PB, it implies that m1
इंटू m2 इक्वल टू -1। हो गया। सो क्या बन जाएगा हमारा? हमारा हो गया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो दिस विल बी y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2। ठीक है, सो दिस विल बी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इज द, ठीक है, चलो नोट करो पहले। Next form is parametric form of circle. Parametric form of circle, ठीक है। सो अब उसमें क्या है कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म था या डिस्टेंस फॉर्म था उसी का यूज हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है उसको हम देख रहे हैं। तो हम पहले एक सर्कल बना रहे हैं। सर्कल है जिसका सेंटर है हमारा h, k एंड एक पॉइंट है P, x, y एंड रेडियस है हमारे पास a, r। ठीक है, सो क्या बन जाएगा वही हम देख रहे हैं। देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस थीटा का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर वो थीटा का एंगल फॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, तो हमारे पास बन जाएगा, देखो पैटर्न वही है जो हम पहले करते आए हैं स्ट्रेट लाइन में। मान लो कि हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ ऐसा है, पता नहीं कहाँ पे किस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन रहा है, मैंने वैसे ही नॉर्मल ले लिया। हो सकता है उसको कहीं टच करे, हो सकता है उसको टच ना करे, है ना। दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी बन जाएगी x माइनस एच, एंड ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी बन जाएगी y माइनस के। ठीक है, सो क्या बन जाएगा, y माइनस के हो गया हमारा। सो इसके हिसाब से हमारे पास आ गया cos थीटा इक्वल टू x माइनस एच अपॉन आर, जो हमने पहले कर रखा है वही सेम चीज है। साइन थीटा इक्वल टू y माइनस के अपॉन आर, तो हमारा क्या बना, देयरफॉर x
equal to h plus r cos theta and y equal to k plus r sin theta. हो गया? y equal to k plus r sin theta, k plus r sin theta. ठीक है? सो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, therefore पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल. पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ? पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है कि सर्कल के ऊपर के किसी भी पॉइंट को हम किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इन दिस कंडीशन पैरामेट्रिक फॉर्म विल बी x equal to h plus r cos theta and y equal to k plus r sin theta. ठीक है? So this is the parametric form of circle where center is h comma k and radius is r. Radius is r. ठीक है? चलो तो now we start the exercise 11.3. ठीक है? 11.2. First question. Find the equation of circle whose diametric endpoints are a comma b and c comma d. ठीक है? चलो सो ये बन जाएगा हमारा x माइनस a x माइनस c प्लस y माइनस b y minus d equal to 0. So this will be x square minus a plus c into x plus ac. Expand किया y square minus b plus d into y plus bd equal to 0. So equation will be x square plus y square minus a plus c x plus नहीं होगा minus b plus dy plus ac plus bd equal to 0. So this is the answer. ठीक है? चलो तो ये क्वेश्चन तो हो गया. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम पैटर्न है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल with the point
with the diametric endpoints as 4, 1 and 6, 5. Also find its center and radius. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहली चीज इक्वेशन ऑफ required circle is x minus 4, x minus 6 plus y minus 1 into y minus 5 इक्वल टू सी। ठीक है, सो क्या बन जाएगा, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0. So equation will be x square plus y square minus 10x minus 6y plus 29 इक्वल टू c. ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। Question number 3. Find the equation of circle whose diametric endpoints are minus 3, 7 and 5, 1. Find the length of intercept. Find the length of intercepts made by it on x-axis. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं। करो जरा जल्दी से। देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल ये बन जाएगा हमारा x प्लस 3 इंटू x माइनस 5 प्लस y माइनस 7 y minus 1 equal to 0. So equation will be x square डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस y square प्लस 3x माइनस 5x, मतलब
-2x, फिर -7y माइनस y, मतलब -8y -15 और +7, तो बन गया हमारे पास -8 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे, ठीक है। अब हमने देखना है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा, वो एक्स एक्सिस को कितने यूनिट पे कट करना है। एक हो गया ए, दूसरा हो गया हमारा बी, और ये हमारा है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। सो इक्वेशन 1 implies, ये हमारा बन गया x² -2x -8 इक्वल टू 0। तो ये हमारा बना x² -4x +2x -8 इक्वल टू 0। So this will be x plus 2 x minus 4 equal to 0, means x equal to -2 and x equal to 4, ठीक है। तो a का जो कोऑर्डिनेट हो गया, a का कोऑर्डिनेट हमारा बन गया -2,0, b का कोऑर्डिनेट हो गया 4,0, ठीक है। सो x इंटरसेप्ट इक्वल टू हमारा बनेगा ए बी, एंड 4,0 और -2,0, इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, ये बन गया हमारा 6 यूनिट्स, क्योंकि उसमें y क्या है, y कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, नोट करें।